वक्फ बिल 2025 जो अब कानून का रूप ले चुका है, पर इस कानून से कई पार्टी ऐसे हैं जिनको जबरदस्त नुकसान हुआ है और होगा। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, ये तो करता धरता ही थी, पर इसके साथ जितनी पार्टियां हैं उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। खासकर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से मुसलमानों का भरोसा उठ चुका है। आज आप इस वीडियो में जानिए कि बिहार के मुसलमान अब किसके पक्ष में हैं। देखिए, बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहां वक्फ बिल के कानून बनने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुसलमानों को लुभाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि जब से वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ है और कानून बना है, तब से इस कानून को लेकर मुसलमानों में गुस्से की आग जल रही है। हालांकि मुसलमानों में इस उबाल को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस में खुशी की लहर है, वहीं जेडीयू और बीजेपी में शोक की लहर है, क्योंकि उन्हें तो अब किसी कीमत पर मुसलमानों का साथ मिलने वाला नहीं है। अब आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार के सेक्युलर होने पर बार बार सवाल उठने लगे, क्योंकि ये जनाब बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही नीतीश कुमार सेक्युलर नेता के तौर पर जाने जाते थे, क्योंकि उस समय इनके पास बिहार में बड़ा वोट बैंक था। इसका फायदा उठाकर नीतीश कुमार ने अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार से अपनी अलग राय रखकर मुसलमानों में यह छवि बनाई कि वह मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती नेता हैं। 2019 के बाद से जब नीतीश कुमार नहीं रहे, पलटू राम हो गए, तो मुसलमानों को लगने लगा कि ये तो उन्हें टोपी पहना रहे हैं। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, वक्फ बिल का मामला, इन सभी मुद्दों पर मुसलमानों को पहले भरोसा दिलाया कि जी हम सच में आपके बड़े वाले शुभ चिंतक हैं। लेकिन हर मामले पर कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार दुबक गए, मतलब उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा काम किया, पलटने वाला काम। इसका असर यह हुआ कि नीतीश कुमार से मुसलमानों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। एक बात और समझिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं सका। मतलब इतनी नाराजगी बढ़ चुकी है मुसलमानों में नीतीश कुमार को लेकर। वक्फ कानून को लेकर भी मुसलमानों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अच्छी खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि वक्फ बिल जैसे ही लोकसभा में पास हुआ था, वैसे ही नीतीश की पार्टी जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। ढाका के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शाहनवाज मलिक, बेतिया जिले के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन तबरेज सिद्दीकी, प्रदेश पूर्व सचिव एम राजू नायर, मोहम्मद दिलशान, मोहम्मद फिरोज जैसे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अब एक सवाल उठ रहा है कि मुसलमान आखिर जाएंगे तो किधर? तो बहुत आसान जवाब है, जिन पार्टियों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज उठाई थी, मुसलमान उसकी तरफ जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। इसका फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलना है तो वो राजद है, जिसने वक्फ बिल का पुरजोर विरोध किया था, कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। लालू और तेजस्वी यादव तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। इसलिए साफ है कि इस बार मुसलमान समुदाय महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देंगे। और बिहार में चुनावी इतिहास गवाह है कि जिसके पक्ष में MY वोट बैंक रहा है, मतलब कि मुसलमान यादव वोट बैंक रहा है, वो पार्टी या फिर उस गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई है।